हे हाय केवीएस एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। डेली डेली मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको एक टारगेट देकर या यूट्यूब पे क्वेश्चन कराकर या अलग अलग जगह पे थ्योरीज करा करके आप लोग पढ़ें। केवीएस चैम्प बुक जिन लोगों ने ली है ये स्पेशली वीडियो उनके लिए है, क्योंकि दो तीन चीज मुझे लगता है कि कुछ क्वेरीज आ रही है, क्योंकि बुक आएंगी, कुछ चीजें आएंगी तो क्वेरीज आनी है और एज अ ऑथर मेरी जिम्मेदारी है आप लोग के उन चीजों का जवाब देने की। देखिए, दो तीन चीजें मैं आपको पहले बता देता हूं कि बहुत लोग जो लोग थ्योरी को देख के, कई लोग मैंने देखा ये जानना चाह रहे हैं कि सर ये बुक जो है ये इतनी पतली है और इसमें जो थ्योरी है वो बहुत एकदम हर चीजों की कॉम्पैक्ट में है, तो क्या ये सफिशियंट है और मुझे एनआईएस, इग्नू या और कहीं से मटेरियल पढ़ने पड़ेंगे? भाई साहब, मैं आपको यही इस किताब की ब्यूटी है ना। एक तो कहिए कि समय भी अब आपके पास नहीं है, और दूसरी चीज कि मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूं, आप एग्जाम देकर आइए, इस किताब के बाहर आपको कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद बीएड के बुक्स लिखे हैं, मैंने खुद एनआईएस को पढ़ाया है, मैंने खुद इग्नू के मटेरियल्स देखे हैं, यूपी बीटीसी इत्यादि सबके देखे हैं। जो आपका एक प्रैक्टिकली जरूरत है, जहां पे, हर जगह पे जरूरत नहीं है उसकी, जहां पे जरूरत है वहां पे डाला गया है और वो बहुत अच्छे से डाला गया, बहुत ब्यूटीफुली डाला गया है। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने बुक में पहले भी बोला था कि बुक लाना बड़ा चैलेंज नहीं है, बुक में चीजों को जरूरत के अनुसार डालना ही चैलेंज है। अगर आपको लगता है कि इसको मोटी बुक बना के हर चीजों को पूरा एकदम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके, ये बहुत आसान होता है कि बुक की प्राइस 300 400 500 रख दीजिए और हर चीजों को सीधा उठा के डाल दीजिए। उन चीजों को इतने में डालना कि हमारा एक क्वेश्चन भी ना छूटे, एक टॉपिक भी ना छूटे, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, इसमें हर चीज है। दूसरा पॉइंट जो कई बच्चों के दिमाग में हो सकता है, जैसे कि थ्योरीज आप बढ़िया से पढ़ रहे, क्वेश्चन कर रहे हैं, एक चीज आपको देखने को मिलेगी कई जगह पे कि मे भी कोई क्वेश्चन आपको फिर से दिख गया, तो इसके लिए आपको वरीड नहीं होना है कि, क्योंकि हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो मैनुअल टास्क, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो बीच बीच में हमको डालने हैं। तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि हम वो क्वेश्चन पहले डाल चुके हैं और ये 2 4 5 क्वेश्चन में आपको हो सकता है, और फिर जब हमने पूरा सेट कर लिया और मुझे याद आया कि वो वाला क्वेश्चन डाला कि नहीं डाला, और उस समय पर मैनुअली खोजने पे अगर मुझे वो नहीं मिला तो मैंने उसको फिर से डाल दिया। तो इसके लिए भी आपको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये जरूर उससे हिंट आप ले सकते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और भी बाकी सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे हिसाब से है कि मैं उस सेफ साइड रहना चाहा कि वो नहीं है, तो उसके लिए भी आपको वरीड नहीं होना है। तीसरी चीज कि इनकेस अगर आपको आंसर में, है ना, जैसे मान लीजिए कि हर चीज हर चैप्टर के लास्ट में आंसर की दिया हुआ है ना, उत्तर कुंजी में, और जो आपको करेक्ट आंसर लगता है उसमें अगर कहीं पे मिसमैच दिखता है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप सेल्फ एनालिसिस करिए। मैंने देखा 1 2 बच्चे आए मेरे पास कि सर इसका तो ए होना चाहिए, इसमें बुक में सी दिया हुआ है। फिर मैंने देखा क्वेश्चन तो वो सीधा सीधा सोच रहे थे, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट था, तो उसका सी ही होगा। तो पहले तो आप अपने लेवल पे उसको एनालिसिस करिए कि जो आप बोल रहे हैं वो सही में आप एनालिसिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं तो जिन जिन क्वेश्चन में आप 100% ये हो जा रहे हैं, एक बार चेक करके इधर उधर से कि नहीं इसमें जो है इसमें मिसमैच ही है, तो संभव है, क्योंकि जब भी पब्लिकेशन ने वो उत्तर कुंजी को, हम लोगों ने तो क्वेश्चन के साथ आंसर देते हैं हम लोग उनको, तो जब वो लोग इकट्ठा करते हैं तो हो सकता है कि कहीं पे प्रिंटिंग में 1 2 हो सकता है। वो कोई मैनुअल एफर्ट को, मैं भी ये नहीं बोल रहा हूं कि एकदम मैं तो एकदम 100% एकदम राजा हरिश्चंद्र हूं, नहीं, कहीं कहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा आप नोट करके रखते चलिए, किसी भी माध्यम से, फेसबुक, टेलीग्राम पे आप लोग सब लोग हैं तो पर्सनली मुझे भेज दीजिए, है ना, मैं उन सबको चेक करके, लेकिन ये नहीं कि सारे क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं, अपने तरफ से पूरे निश्चिंत हो जाइए कि आप एकदम उसका, मैं पूछूं तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ सर यही करेक्ट है, और मैं उसको करा दूंगा, मैं भी उसको नोट डाउन कर रहा हूं। तो मुश्किल से ऐसे 5-10 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं टोटल में, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं तो हर तरह से सहयोग करना टीचर का कर्तव्य होता है, और मैं अपने आप को आपका सबसे अच्छा दोस्त मानता हूं, और मेरी किताब मेरी उससे भी अच्छी दोस्त है। इसलिए आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए, मैं कहीं से भी कुछ भी ये नहीं होने दूंगा, आप लोग को बढ़िया से करना है। आप देखते हैं मैं अपनी किताब के क्वेश्चन कराता हूं स्क्रीन पे, अपनी किताब की थ्योरी कराता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। अगर इनकेस कहीं पर भी थोड़ा सा भी प्लस माइनस है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मैं आपको उसमें मदद करूंगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बशर्ते कि आप बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया से अपने से एनालिसिस करिए। तो इसके लिए एकदम चिंता नहीं करना। अगर कोई क्वेश्चन में एकदम आपका डाउट रह गया, कंफ्यूजन रह गया, नहीं ये तो मेरा मिसमैच ही है, उसको नोट करके रख लीजिए। पूरी किताब में से 5-10 1200 में से 5-10 20 क्वेश्चन होंगे, उसको अलग कर लीजिए, बाकी तो हो रहे हैं ना, सब कुछ हो रहा है ना। बाकी मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं सब कुछ आपको कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। एंड जिनकी बुक आ गई है, डे 1 डे 2 का जो प्लान है शुरू कर दीजिए, जो यूनिक टॉपिक है वहां से शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।